गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आदित्य सिंह भदौरिया आज फिर उपस्थित हुआ हूं आपका सी लैंग्वेज का टॉपिक एरे डिस्कस करने के लिए। यहाँ पर जो हमारा क्लास चल रही थी वो थी डिलीशन। हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, वो मेन टॉपिक है हमारा डिलीशन, और उसके एक पार्ट डिलीशन फ्रॉम एनी पोजीशन पे को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टर्न पे लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो था डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग का ही पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। अभी तक हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, हमने केवल यहाँ पर टॉपिक चेंज किया है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए डिलीशन फ्रॉम एनी पोजीशन में जो एक चीज है हमारे पास जो बढ़ी, वो क्या बढ़ी? पोजीशन। इस बार हमें पोजीशन कंसीडर करनी है। तो पोजीशन कैसे कंसीडर करनी है? पोजीशन हम लोग इनपुट कराएंगे यूजर के माध्यम से। तो हमने यहां पर एक और वेरिएबल ले लिया POS, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि किस पोजीशन से हमारा नंबर डिलीट होना है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा प्रोग्राम कैसे है, प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? इंक्लूड किया हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स हमारी वही पुरानी stdio.h और conio.h। फिर हमारा मेन फंक्शन हमारा वॉइड टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। इसके बाद हम डिक्लेरेशन पार्ट को अगर डिस्कस करें, यहां पर लिखा है int ARR10। ARR10 इसलिए क्योंकि 10 एलिमेंट्स का एरे हमने लिया हुआ है। आई हमारा लूप चलाने के लिए हमने वेरिएबल लिया है। n किस लिए है? n उस नंबर को स्टोर करेगा जो नंबर हमारा डिलीट होने वाला है। जे हमने फिर से लूप चलाने के लिए लिया है, लेकिन हम जे का यूज करेंगे शिफ्टिंग वाला लूप चलाने के लिए। ठीक है, क्या ये आई से नहीं चल सकता था? एकदम चल सकता था, लेकिन हम लोग काम अलग अलग रखने के लिए, लोगों को कंफ्यूजन ना हो इस वजह से दो अलग अलग वेरिएबल ले रहे हैं। आई का यूज हमने केवल इनपुट और आउटपुट के लूप चलाने में यूज किया है, और जे को हम यूज कर रहे हैं केवल शिफ्टिंग के लिए। काउंट जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, काउंट वेरिएबल ये कैलकुलेशन रखता है कि करंट टाइम पर एरे में कितने एलिमेंट अवेलेबल हैं। ठीक है, मतलब काउंटिंग के लिए यूज होता है काउंट। और नया वेरिएबल POS किस लिए? कौन सी पोजीशन से नंबर हमें डिलीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन अगर हम ध्यान दें तो है हमारा CLR SCR का मतलब क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन क्या करता है? हमारी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है। ठीक है, उसके बाद हमने मैसेज दिया हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू इनपुट। ठीक है, ये मैसेज स्क्रीन पे आएगा, फिर स्कैनफ के माध्यम से यूजर हमारा इनपुट करेगा काउंट की वैल्यू। मान लीजिए काउंट में यूजर ने दिया 6। देखिए हमेशा 6 ही नहीं 7 भी दे सकता है। इस बार चलिए हम 7 लेके बात करते हैं। तो हमारी ये काउंट की वैल्यू इस बार क्या हो गई? 7 हो गई। तो हमारा लूप कहां से कहां तक चलेगा? 0 to 6 एग्जीक्यूट करेगा, 0 से 6। क्यों? हमने यहां पर देखिए लिखा हुआ है आई 0 से स्टार्ट होगा और आई लेस देन काउंट। तो काउंट में है 7, तो 7 से लेस कौन होता है? 6। ठीक है, तो 6 तक चलेगा। तो इस बार हमारा ARR 0 में इनपुट हुआ, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में और 6 में भी इनपुट होना है। 6 में मान लीजिए हमने कुछ इनपुट किया 42 टाइप। ठीक है, तो अब हमारे पास ये टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। एरे में हमारे टोटल 7 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप देख सकते हो काउंट की वैल्यू 7 है। ठीक, अब यहां पर हमें एक जो नई चीज जोड़नी पड़ेगी वो क्या है? वो है पोजीशन। तो हम क्या करेंगे? यहां पर हम इनपुट कराएंगे पोजीशन, किस पोजीशन से डिलीट करना चाहता है यूजर। तो हमने लिखा यहां पर printf इनपुट पोजीशन टू डिलीट नंबर। ठीक है, इस टाइप का हमने मैसेज दिया। और फिर से वही चीज, प्रिंटफ से हमारा इनपुट नहीं होता है। इनपुट हमारा होता किस चीज से है? इनपुट हमारा हमेशा स्कैनफ से होता है। प्रिंटफ से तो हम केवल सपोर्टिंग मैसेजेस देते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर लगाया %d, कॉमा लगाया और पोजीशन अपनी
इनपुट करा लिया। अब देखिए पोजीशन का जो P है हमारा स्मॉल है, तो वैसा ही लिखेंगे, वेरिएबल जैसा डिक्लेयर करेंगे वैसा ही यूज करेंगे। ठीक, अब तो फिर से हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि पोजीशन में क्या वैल्यू इनपुट की गई होगी। हमने एज्यूम किया कि पोजीशन में वैल्यू इनपुट की गई, POS की वैल्यू हमने एज्यूम की 4। ठीक है, अब अगर हमने 4 वैल्यू एज्यूम कर ली तो देखिए डिलीशन अब किसका होगा, 1 2 3 4, ये 3 इंडेक्स नंबर के नंबर का, ये जो नंबर है 3 इंडेक्स नंबर पे, मतलब जो 18 है आपका, ये डिलीट होने वाला है एरे से। अब ध्यान दीजिए, अगर 18 हमारा एरे से डिलीट होता है तो हमारे पास ये स्पेस ब्लैंक हो जाएगा। ये स्पेस अगर ब्लैंक हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यूज को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वैल्यू कौन सी कहां शिफ्ट होगी, ARR 4 की वैल्यू ARR 3 में शिफ्ट होगी। ध्यान दीजिए यहां पर, कहां पर ARR 3 में ARR 4 की वैल्यू आ रही है, यहां पर आ रही है। तो इसके पहले के सारे स्टेप्स हटा देंगे, हटा दिए हमने सारे स्टेप्स। अब और आगे चलते हैं, तो ARR 3 में वैल्यू आ रही है ARR 4 की, यहां पर ये देखिए, फिर ARR 4 में वैल्यू आ रही है ARR 5 की, ये दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर ARR 5 में वैल्यू आ रही है ARR 6 की, तो ये हमारा ये लास्ट स्टेप भी हो गया। अब एक चीज ध्यान देने वाली चीज ये है कि आखिर जो हमने स्टार्टिंग के स्टेप्स डिलीट कर दिए, मिटा दिए, क्यों डिलीट कर दिए, क्योंकि हमारी पोजीशन जो है वो 4 थी। 4 पोजीशन मतलब हमें यहां से डिलीट करना था, तो इसके पहले वाले एलिमेंट शिफ्ट करने का कोई चांस नहीं बनता है, इस वजह से हमें डिलीट करना पड़ा। तो मतलब ये जो हमारा 3 डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आप ध्यान दो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, पोजीशन में है हमारा 4, 4 से 3 कैसे आ सकता है, -1 करके आ सकता है। तो पोजीशन कुछ भी हो उसमें अगर -1 करेंगे तो वो इंडेक्स नंबर मिल जाएगा जहां से हमें शिफ्टिंग स्टार्ट करनी है। हमने पहले भी बताया था कि इंडेक्स नंबर पोजीशन से एक कम होता है। अब अगर हम ध्यान दें इस 5 पर, अब अगर हम ध्यान दें इस 5 पर, तो पिछली बार की तरह यह भी हमारा काउंट पे डिपेंड कर रहा है। हमारा एक स्टेप बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि हमारा एक एलिमेंट हमने ये 42 बढ़ाया हुआ था, इस वजह से एक स्टेप हमारा बढ़ा, नहीं हमारे स्टेप बढ़ने की कोई जरूरत ना रहती। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है काउंट पे। मगर काउंट की वैल्यू तो है 7, तो 7 से 5 कैसे मिल सकता है, 2 अगर माइनस कर दें तो 7 से हमारा 5 मिल सकता है। ठीक है, तो अब शिफ्टिंग वाला लूप कहां से स्टार्ट होना है, पोजीशन -1 से स्टार्ट होना है। तो शिफ्टिंग वाला लूप है कौन सा, शिफ्टिंग वाला लूप ये है हमारा। इसके पहले जो नंबर हमारा डिलीट होना है वो कहां से होना है, आप फिर से ध्यान दो, इंडेक्स नंबर उसका है 3, और इंडेक्स नंबर कैसे मिलता है, पोजीशन -1 करके मिलता है। तो इस बार हमारा जो एलिमेंट डिलीट होगा वो ARR 0 से नहीं होगा, वो कहां से होगा, पोजीशन -1 से होगा। तो ये यहां पर स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारी बात आई शिफ्टिंग की। शिफ्टिंग में लेफ्ट शिफ्ट ही हो रहा है, देखिए सारे एलिमेंट्स लेफ्ट साइड खिसक रहे हैं, तो ये लेफ्ट शिफ्ट ही बोला जाएगा। अब हमारी स्टार्टिंग चेंज करनी है हमें बस, क्योंकि एंडिंग हमारी सेम है। स्टार्टिंग चेंज करने के लिए हमने क्या किया, हमने लूप लगाया फॉर, और इसको स्टार्ट किया j इक्वल टू पोजीशन -1, यहां से हमने स्टार्ट किया। तो ये हमारा ये पार्ट चेंज हुआ है, आप ध्यान से देखो इसको। तो हमारी स्टार्टिंग कहां से हुई, पोजीशन -1 से, एंडिंग काउंट -2, देखिए एंडिंग काउंट -2 तक हो रही है। ध्यान दीजिए ARR 3 में वैल्यू आ रही है ARR 4 की, ARR 4 में वैल्यू आ रही है ARR 5 की। तो यहां पर +1 होगा, आप पिछले वीडियो में भी
इसको चेंज कर लीजिए, यहां पर ARRJ इक्वल टू ARRJ प्लस 1 होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये शिफ्टिंग होगी, क्योंकि यहां पर ये वाली जो वैल्यू है इससे ये वैल्यू एक ज्यादा है, 3 इंडेक्स नंबर से 4 इंडेक्स नंबर एक ज्यादा है, तो ARRJ में ARRJ प्लस 1 की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हमें करेक्ट करना है। तो यहां से नंबर हमारा स्टोर हो गया n में, काउंटिंग हमने घटा दी 1, इसके बाद हमने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, जहां पर हमारा ब्लैंक स्पेस हो गया था उसको हमने कवर अप कर लिया। किस स्टेटमेंट की वजह से? इस फॉर स्टेटमेंट की वजह से हमने ये सब कवर अप कर पाए हम। इसके बाद हमने जो एलिमेंट डिलीट किया उसको डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, बाई चांस अगर हमारे पास काउंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर ना होती तो एलिमेंट हमारा डिलीट ना कर पाता, उस केस में ये इफ का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता और हमारे पास मैसेज आता अंडरफ्लो डिलीशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में हमने एरे को अपने डिस्प्ले करा दिया। नाउ योर एरे इज आई 0 से स्टार्ट होके लेस देन काउंट तक चलेगा, सारे के सारे एलिमेंट एरे के डिस्प्ले कर दिए गए और हमारा ये प्रोग्राम फिनिश हो गया। तो ये था हमारा टॉपिक डिलीशन फ्रॉम एनी पोजीशन, और ये हमारा बहुत सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।